तो आप देख सकते हो ये मेरा सब्जेक्ट था एडवांस मैथ। तो ये मैं पूरा पेमेंट प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप समझ लो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 168 रुपीज, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर 168, एक घंटे में 300, 3 घंटे में 900, तो महीने के तो 30-40 हजार ऐसे ही हो गए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो कैंपस। आज मैं आपको किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं चेक का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट को आप पढ़ाने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद भी सर्च कर सकते हो विच इज द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप गूगल करोगे 1 नंबर पे आएगा चेक। चेक का कितना बड़ा वो टर्नओवर है, ये सब कुछ आप जाके वहां से देख सकते हो। मैं भी आगे बताने वाला हूं। अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूंगा लैपटॉप में, वहां से मैंने कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस किया था, कैसे टेस्ट पास किया था, वो सब आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं इस टॉपिक पे कि ये जो चेक कंपनी क्या है और इस पे आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए, चेक क्या है कि आपको एक परमानेंट जॉब देता है। आपके जॉब के साथ साथ अगर आप कोई होम मेकर हो, अगर आप कोई कहीं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, या फिर आप कोई एक स्टूडेंट हो और आप साइड बाय साइड कुछ अर्न करना चाहते हो और आपके पास जो बेसिक नॉलेज है मैथ्स का, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है मैथ्स का, तो आप एकदम आराम से अर्न कर सकते हो। रात के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पर आवर पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और मैं आपको ये भी शॉर्टकट में बता दूं कि 1 घंटा में अगर आप मान लो कि 2 क्वेश्चन करते हो, तो मैं आपको अपना पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 160 रुपीज मिलेंगे, 155 रुपीज अगर आप एडवांस मैथ लेते हो तो मतलब 2 घंटा पे आपको लगभग 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए मिलेंगे 2 घंटा पे, और 3 घंटा पे 450 रुपए। 450 रुपए के हिसाब से आप खुद अंदाज लगा लो, मतलब लमसम 500 रुपया मान लो, तो 15,000 रुपया आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो महीने के। 15,000 मिनिमम काम पे, मिनिमम। अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन करते हो तो उस हिसाब से आप अंदाज लगा लो, एक दिन में 10 क्वेश्चन किया आपने तो एक दिन में 1,500, महीने के 45-50 हजार रुपया आप आराम से कमा सकते हो। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि आप अपने काम के साथ साथ 15,000 20,000 कमा सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर इस टॉपिक में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेक में आप क्या करोगे। बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, आपको लिखना है कि हाउ टू बिकम चेक एक्सपर्ट ऑन गूगल। मैंने यहाँ पे गूगल में किया हाउ टू बिकम चेक एक्सपर्ट। उसके बाद आपको जो खुलेगा वहां पे उसका विंडो, उस पर इंटर करना है, और इंटर करने के बाद आपको वहां पे जाके अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। पर्सनल डिटेल के बाद आपको वहां पे अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लेना। आप जिस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो, सपोज कोई ज्योग्राफी में है, कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई मैथ्स में है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में है। तो जैसे कि मैंने एडवांस मैथ लिया था, तो मुझे एडवांस मैथ्स के ऊपर ये एडवांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एडवांस मैथ्स का मेरा ये सर्टिफिकेट है। तो आप एडवांस मैथ या फिर बेसिक मैथ ले सकते हो या जनरल मैथ्स ले सकते हो। 3 टॉपिक मैथ्स के ऊपर है, और बाकी कुछ फिजिक्स है, एडवांस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट ले लेने के बाद आपके पास कुछ टेस्ट आएंगे जो सब्जेक्ट टेस्ट होंगे। सब्जेक्ट टेस्ट पास करोगे, फिर कुछ जनरल जैसे कि ऑनर कोड के ऊपर टेस्ट होते हैं। प्लैगरिज्म नहीं हो, इस टॉपिक के ऊपर कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्लैगरिज्म नहीं करना है। फिर आप कुछ अपना बैंक डिटेल्स डाल दो, और बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको जो है पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे आ जाता है। सीधा सीधी आपका पेमेंट और चेक में हर महीने के 15 तारीख को आपका पेमेंट आता है। वो जो है एक महीने में आपने जितना काम किया है, महीने के एंड में आपका वो पेमेंट बन जाता है, लेकिन आपके बैंक में वो क्रेडिट होगा महीने के 15 तारीख को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने, मैं लैपटॉप के स्क्रीन में आपको लेकर चलता हूँ कि वहां मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने ये सारा काम किया। सो लेट्स गो। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो चेक में आपको सबसे पहले यहाँ पे जाकर चेक एक्सपर्ट लिखना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो मैंने टॉप में लिखा हुआ है ये आ गया आपका Q&A एक्सपर्ट साइन अप। ठीक है, तो Q&A मतलब वही आपका क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट। तो Q&A, और देखो ये जो नीचे वाला है यहाँ पे आप जाओगे, तो अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप पहले से सारे एग्जाम्स पास कर लिए हो, तो फिर ये वाला आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड आने के बाद। तो देखो मेरा कैसे हुआ था, मैंने यहाँ गया Q&A एक्सपर्ट साइन अप। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा है बिकम एन एक्सपर्ट, और ये है स्टार्ट साइन अप। ठीक है, तो इसमें आप जाकर अपना ईमेल आईडी दो, आई एक्सेप्ट रिसीविंग ईमेल कम्युनिकेशंस एंड स्टार्ट साइन अप। यहाँ पे जाके आप स्टार्ट साइन अप में क्लिक करोगे। तो लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि ये जो ईमेल आईडी है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ईमेल आईडी से ही आप लॉगिन कर पाओगे, ईमेल आईडी से ही सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, और आपको जो भी फर्दर कॉन्टैक्ट किया जाएगा वो ईमेल आईडी पे ही किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दिया। अब जो पहला प्रोसेस आया
उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, मैं उसका कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मेरा स्क्रीनशॉट ये रहा, ठीक है। हाँ, ये तो आगे मेरे क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन थे, तो देखो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, चेक एक्सपर्ट हायरिंग, ये सारे मेरे क्वेश्चन थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस का ले लिया था, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो कुछ क्वेश्चंस का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये आप 11-12 में पढ़े होंगे ये सारा क्वेश्चंस, है ना। तो ये इंटीग्रल, ये सारा क्वेश्चन था 11-12 का मैथ्स का, ठीक है। ये देखो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ये वाला ये यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, ये क्विज का क्वेश्चन है, ठीक है। गाइडलाइन टेस्ट है, देखो ऊपर में ये लिखा है गाइडलाइन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये गाइडलाइन टेस्ट लिखा है ना। तो ये गाइडलाइन टेस्ट था, और फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखते हैं। ये भी गाइडलाइन टेस्ट है। तो गाइडलाइन टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, व्हेन डू यू गेट पेड फॉर द आंसर्स यू सबमिट ऑन चेक, आपको कब पेमेंट किया जाता है। देखो आपको पहले बार तो या तो आप कहीं जाके यूट्यूब चैनल में ये देख लो कि ये गाइडलाइन टेस्ट में आता क्या क्या है, या फिर आपको इस टेस्ट के पहले एक पीडीएफ दिया जाएगा, जिस पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ लेना है ना, जो भी उसमें बताया जाएगा वो देख लेना है, तब आप आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्या है, देखो व्हेन डू यू गेट पेड फॉर द आंसर्स यू सबमिट ऑन चेक Q&A बोर्ड, आपको पेमेंट कब मिलता है, तो 15th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 15 तारीख को आपको पेमेंट मिलता है फॉर द आंसर सबमिटेड इन प्रीवियस मंथ। मतलब आपने नवंबर में जितना सारा आंसर सबमिट किया, तो दिसंबर के 15 तारीख को आपको पेमेंट आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं दिखाने जा रहा था, पहला आपका जो ईमेल आईडी आपने दिया, तो यहां हो गया रजिस्ट्रेशन, ये हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, ये वाला सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब्जेक्ट टेस्ट, तो सब्जेक्ट टेस्ट अभी जो जितना सारा मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाया वो सारा सब्जेक्ट टेस्ट में आता है। रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट आप आ जाओगे सब्जेक्ट टेस्ट में। सब्जेक्ट टेस्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके पास टाइम रहेगा 72 आवर्स का, है ना। 72 आवर्स का टाइम रहेगा आपके पास, मतलब 3 दिन का टाइम रहेगा आपके पास। तो उस 3 दिन के अंदर आपको ये क्लियर करना है। तो आप आराम से, जैसे कि आप जब रजिस्टर किए हो तो ऐसे दिन रजिस्टर करो कि आप 1-2 दिन फ्री हो, तो इतना लगता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच के समझ के आराम से, बीच में आप चाहो तो छोड़ दो उसको, बाहर निकल जाओ, अपना कुछ काम कर लो। तो रजिस्ट्रेशन आराम से ये सब्जेक्ट टेस्ट आप पास कर, लेकिन हाँ चीटिंग नहीं करना, प्लेगरिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन टेस्ट। तो ये सब्जेक्ट टेस्ट मेरा हो गया था, देखो ये ग्रीन लगा, लेकिन गाइडलाइन में ग्रीन नहीं लगा है, तो मैं फिर गाइडलाइन में ग्रीन लगा, फिर डिग्री वेरिफिकेशन हुआ। तो देखो कैसे होता है ये सारा चीज, अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूं आपको नेक्स्ट पेज में। हाँ चलिए नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में देखिए मेरा ये, योर एक्सपर्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट एंड इट टेक्स द एक्सपर्ट हायरिंग टीम 10 वर्किंग डेज। आपको 10 वर्किंग दिन के अंदर वहां से रिवर्ट आएगा, रिप्लाई आएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन आपको लेकर कि आपका कैंडिडेचर सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया, 10 डेज तक आपको वेट करना होगा। उसके अंदर मेरा मेल आ गया था। मेरा मेल 10 डेज के अंदर क्या था कि आपको 22 सितंबर को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। मतलब मैं बहुत पहले मई जून में एग्जाम दिया था मैंने, और सितंबर 21 को मुझे ज्वाइनिंग, 22 सितंबर का ज्वाइनिंग का डेट आया था ईमेल में, ठीक है। तो बस आ गया, मतलब समझ लो कंफर्म है। देखो उसके बाद ये मैं दिखा रहा हूं, देखो ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है 59 आवर्स, ऊपर में यहाँ पे 59 आवर्स आपका बाकी है। तो मेरा 59 आवर्स बाकी था 72 घंटे में, और उस मतलब कि लगभग 13 घंटे का बीच का टाइम में मेरा जो काम था मैंने वो काम भी किया अपना, और जो कोचिंग पढ़ाता हूँ वो पढ़ा के, फिर मुझे जब टाइम मिला फिर मैंने एग्जाम दिया। तो इस तरीके से मेरा 13 घंटे के अंदर पूरा सारा स्टेज मैंने क्लियर कर लिया। देखो गाइडलाइन टेस्ट, डिग्री वेरिफिकेशन, फिर नीचे में क्या है ये पैन वेरिफिकेशन, ये सारा चीज क्लियर कर लिया मैंने। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पे आउट्स। आपको पे आउट्स कैसे दिया जाएगा ये सारा चीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टॉप यहाँ के एक्सपर्ट्स है वो कितना कमा पा रहे हैं, वो 1 लाख पर मंथ तक कमा सकते हैं। जो टॉप एक्सपर्ट है वो कमा रहे हैं, ठीक है। अगर वो 100% आप उसमें डेडिकेशन दे रहे हो तो 1 लाख तक कमा सकते हो। इसमें मैथ्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, पे आउट्स हो गया, नॉलेज हो गया। उसके बाद देखो ये मेरा मेल था, तो जो मेरा मेल आया था ये जीमेल में, तो डियर कैंडिडेट कांग्रेचुलेशन ऑन बीइंग सिलेक्टेड एज मैनेज्ड नेटवर्क एक्सपर्ट। तो ये जो था मैनेज नेटवर्क एक्सपर्ट, ये मैं दिखाता हूँ, ये
मैनेज नेटवर्क एक्सपर्ट। तो ये आपको पोजीशन दिया जाएगा जब आप पास करोगे। तो ऐसा मत समझना कि ये मैनेज नेटवर्क एक्सपर्ट क्या मिल गया आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैनेज नेटवर्क एक्सपर्ट कुछ और ही चीज मिल गया। ये मतलब कि आप एक्सपर्ट हो, मैथ्स के एक्सपर्ट हो आप अपने फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में, ठीक है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट you have successfully completed the recruitment steps and selected for the position of the managed network expert and we will be activating you। देखो ये वाला चीज मैं बोल रहा था 22 सितंबर को, और मुझे मेल कब आया था, मैं आपको मेल दिखाता हूँ। मुझे मेल आया था कितने तारीख का यहाँ डेट, हाँ 23 मई 2022 को मुझे मेल आया था, और ये था 22 सितंबर। तो अच्छा खासा टाइम मुझे मिला था कि आपको इतना ज्वाइनिंग का ये टाइम है आपका, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में भी वही है, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये हो गया मेरा मेल। हाँ देखो इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप, मैंने जब ऑनर कोड पास किया तो मुझे इस तरह का सर्टिफिकेट मिला। तो जिसमें ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा नाम है और चेक ऑनर कोड, और ये मेरा सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दिया जाएगा, ताकि आप सर्टिफिकेट का आपका एक वैल्यू हो ऑनलाइन, उसका सारा वो होता है, ठीक है, वहां पे सबमिटेड रहता है। अच्छा ये जो मेरा एक सर्टिफिकेट था, ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन अवार्डेड टू जीशान आलम फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स चेक ऑनर कोड। मुझे चेक ऑनर कोड को कंप्लीट करने के लिए ये सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, चेक प्राइवेट लिमिटेड से। और उसके बाद आप आ जाओ, नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको। हाँ, सॉल्विंग इंटरनेशनल क्वेश्चंस। तो इंटरनेशनल क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए कुछ आपसे टेस्ट लिया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा, वो रिव्यू मैंने पास किया। उसके बाद आपको दिस कोर्स शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। आपको कुछ कोर्सेज दिए जाएंगे जो कि बहुत इजी कोर्सेज होंगे, क्विज टाइप, है ना, जिसमें कि उस कंपनी के बारे में जानना है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। काफी लंबा ये सब क्विज चलेगा, ठीक है। अगर आपको अर्निंग करना है अच्छा खासा घर में बैठे ऑनलाइन, तो इतना ये क्विज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन है मैथ्स का नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 तरह के मैथ्स होते हैं, एडवांस मैथ्स, और एक होता है आपका बेसिक मैथ्स, और एक अदर मैथ्स, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आप किस में ले रहे हो। जैसे कि एक हो गया एडवांस मैथ्स, है ना, और एक हो गया बेसिक, और एक हो गया आपका अदर मैथ्स। तो सबसे जो आसान होता है वो अदर मैथ्स होता है, और उससे भी मतलब बेसिक और अदर थोड़ा इजी टाइप का होता है, ठीक है। तो मैंने एडवांस चुना था, तो एडवांस में मेरा हो गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इजी और बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। एडवांस में क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे आते हैं, और मतलब क्वेश्चन रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन खत्म उसको बनाने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लगेगा। चलो फिर देखते हैं, चेक प्राइमरी वेबिनार। ये मेरा एक वेबिनार था जो मैंने अटेंड किया था, उसका स्क्रीनशॉट्स है। अच्छा, और देखो ये, हाँ ये वाला एक सर्टिफिकेट मुझे मिला था, एक्सपर्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, है ना। देखो क्या है, मास्टर्स ऑफ गाइडलाइंस, ये मास्टरिंग द गाइडलाइंस। तो जो मैंने गाइडलाइंस के ऊपर जो मास्टरिंग किया था, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या था। नेक्स्ट हमारा था डेज व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग द प्लेटफॉर्म एट दिस टाइम चेक रिव्यूज ईच सॉल्यूशन यू सबमिट। आपका एक एक क्वेश्चन को वो रिव्यू करता है, ठीक है। और कुछ रिव्यूअर लोग होते हैं जो आपके क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट्स देम एंड शेयर्स फीडबैक ऑन इंप्रूवमेंट एरियाज। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे लिखा है कि आपको एक एक्सपर्ट होंगे रिमेन्स इन द ट्रायल पीरियड। नहीं, आपको जो है ट्रायल पीरियड में रखा जाएगा इफ ही और शी रिसीव्स 3-4 क्वालिटी रिव्यू। जब तक 3-4 क्वालिटी रिव्यू नहीं आ जाते, आप सारा देखो 3 तरह का होता है उसमें, रेड, येलो और ग्रीन। तो मतलब क्वालिटी रिव्यू कैसा जा रहा है आपका, है ना। ग्रीन जा रहा है ठीक है, येलो जा रहा है ठीक है। अगर रेड हो रहा है मतलब आप गलत बना रहे हो, उसका पेमेंट भी नहीं आएगा। और 3-4 अगर रेड हो गया, फिर हो सकता है कैंडिडेचर कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कोई अगर चीटिंग करके पास कर भी जाता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में जब रिव्यू में जाएगा तो उसका सारा का सारा वो मतलब क्या हो जाएगा, रिव्यू में वो फेल हो जाएगा। अब ये आप सोच रहे होगे कि चलो चीटिंग करके पास भी हो जाते हैं और चीटिंग करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करके हम महीने के लाख रुपीस कमा भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। चीटिंग करके अगर आप कहां से चीटिंग करोगे, क्योंकि गूगल से देखोगे, यूट्यूब से देखोगे, कहीं पे उसका कोई सॉल्यूशन रहता ही नहीं। क्योंकि आप एक बात बताओ, आपको इसके लिए पेमेंट मिल रहा है और ये पेमेंट जो है स्टूडेंट्स दे रहे हैं कंपनी वालों को, ठीक है। वो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके, उनके जो है उनके वेबसाइट में जाकर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो वो उनको इतना पेमेंट क्यों दे रहे हैं? अगर
मुझे कोई क्वेश्चन यूट्यूब में या गूगल में मिल जाए तो मैं उसकी तलाश कहीं और क्यों करूंगा, पैसे देके क्यों करूंगा। तो मतलब कि मैं इसलिए दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं। तो मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन रहता है ना। तो क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चंस काफी ट्विस्टेड होता है। तो आप ये मत सोचना कि कहीं गूगल से आपको कहीं मिलेगा ही नहीं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो पास करने को तो मान लो इधर उधर से करके आप पास कर गए बाई चांस, लेकिन फिर वो बेकार हो जाएगा। आप 1 रुपया भी इसमें कमा नहीं सकते हो, आपका 72 आवर्स वेस्ट हो जाएगा। जो आप 72 आवर्स टेस्ट को पास करने में लगा रहे हो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये थी कुछ ज्ञान की बात। अब आगे देखते हैं। ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था चेक ऑनबोर्डिंग एसेंशियल्स, ठीक है। ये था ऑनबोर्डिंग एसेंशियल। तो जो ऑनबोर्डिंग होता है मतलब जब ज्वाइनिंग होता है आपका, उसके ऊपर ये मुझे सीरियल नंबर था मेरा, और सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है, ये ऑनबोर्डिंग एसेंशियल्स है। ये मुझे एक सर्टिफिकेट और मिला था। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये मेरा पेमेंट था, ठीक है। एक क्वेश्चन के नवंबर में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था अपनी कोचिंग में। तो आप देख सकते हो नवंबर मंथ में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, और उस एक क्वेश्चन में मुझे 168 रुपीज पूरा का पूरा मिला, ठीक है। रेट पर आंसर, पे आउट 100%, ठीक है। तो मुझे जो पेमेंट मिला था वो 100% मिला था, 168 to 168, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरा सब्जेक्ट था एडवांस मैथ। तो ये मैं पूरा पेमेंट प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप समझ लो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 168 रुपीज, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर 168, 1 घंटे में 300, 3 घंटे में 900, तो महीने के तो 30-40 हजार ऐसे ही हो गए 3 घंटे काम करके। मतलब आप दिन भर ऑफिस में हो या कोई और काम कर रहे हो, शाम को आकर अगर आप 3 घंटे काम कर लेते हो 30-40 हजार कमा सकते हो शाम के टिप। अगर कोई दिन भर इसमें टाइम दे रहा है ऑफिस के जैसा, तो आप उसी हिसाब से मतलब आइडिया लगा लो। सपोज 8 आवर्स के हमारा जॉब होता है, तो 7 आवर्स मान लो, एक लंच वंच हटा दो, 7 आवर्स, तो एक दिन में सिर्फ मतलब कि 300 रुपये करके 2000 रुपया, 2-2.5 हजार रुपये एक दिन में आप कमा सकते हो। तो मतलब महीने के 60-70 हजार हो गए, ठीक है। महीने के 60-70 हजार आराम से, अगर कोई होल डे इसमें दे रहा है मतलब 7-8 घंटा, तो आराम से कमा सकता है। मैंने सिर्फ पूरे महीने में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि मेरी कोचिंग है तो उसमें भी मैं बिजी था। तो नवंबर मंथ में मेरा एक ही हुआ था, तो मैंने एक नवंबर मंथ का आपको पे आउट दिखाया है, देखो। तो 168 रुपीज सिर्फ एक क्वेश्चन में मिलता है आपको, ठीक है। अब आप महीने के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो महीने के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो 16,000 है ना, 16,800, उस हिसाब से आपका पेमेंट चलेगा। तो ये था पेमेंट का। और देखा जाए क्या है, अच्छा ये सारा स्क्रीनशॉट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट्स कंप्लीट हो गया, और आपका बस वैसे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और बस काम हो गया। अगर आपका मैथ्स का नॉलेज है, बस जाइए रजिस्ट्रेशन करिए। मैंने आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखा दिया, आप सर्टिफिकेट्स मेरी कोचिंग में भी लगी हुई है ना। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और बस और लगे रहिए उसमें और कमाते रहिए घर बैठे, ठीक है। चलिए अब कुछ नए अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।